जयपुर शहर के हेरिटेज लुक से छेड़छाड़ किया जा रहा है। चार दीवारी के परकोटे की दीवार के साथ अवैध निर्माण किया जा रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा 19 बिल्डिंगों को सीज करने की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जयपुर नगर निगम हेरिटेज के द्वारा हाईकोर्ट के आदेशों को आड़ में अन्य बिल्डिंगों पर भी सीज की कार्रवाई चल रही है। चार दीवारी इलाके में बिल्डिंग बॉयलर्स के विपरीत निर्माण हो रहे हैं और इसी पर समाचार प्लस की एक खास रिपोर्ट देखिए। जयपुर शहर अपनी कला, संस्कृति, विरासत और हेरिटेज के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इन दिनों देखा जा रहा है जयपुर शहर की तंग गलियाँ हो चाहे मुख्य बाजार हो, वहाँ पर छोटे मकान या बड़ी हवेलियाँ अब व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का रूप धारण किए हुए नजर आ रहे हैं। देखिए समाचार प्लस की खास रिपोर्ट। राजधानी जयपुर परकोटे की दीवार को धरोहर के रूप में विश्व विरासत सूची में जगह मिली है, लेकिन अब यह धरोहर अतिक्रमण और अवैध निर्माण की भेंट चढ़ चुकी है। कहीं दीवारों पर भवन बना लिए गए हैं, तो कहीं परकोटे की दीवार क्षतिग्रस्त हो चुकी है। छोटे मकान और बड़ी हवेलियां व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स में तब्दील हो रहे हैं। ऐसे में परकोटे के आसपास अवैध रूप से चल रहे निर्माण गुलाबी शहर की खूबसूरती पर दाग लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, बिल्डिंग बायलॉज का खुलकर उल्लंघन हो रहा है, जिसके चलते जयपुर शहर की सुंदरता और छवि बिगड़ती जा रही है। मुख्य मार्गों के साथ छोटी गलियों में निर्माण कार्य तेजी से हो रहे हैं। जौहरी बाजार, चौड़ा रास्ता, चांदपोल बाजार, इंदिरा बाजार, रामगंज बाजार समेत कई जगहों पर अवैध निर्माणों की भरमार लगी हुई है। कई ऐतिहासिक प्राचीर बुर्ज तो लापरवाही और अनदेखी की भेंट चढ़ चुके हैं। गड़ा मार्केट के व्यापारी उत्कर्ष गोयल ने बताया कि अवैध निर्माणों के चलते गुलाबी शहर की सुंदरता बिगड़ती जा रही है। शहर के परकोटे की सुंदरता और वास्तविक स्वरूप को बिगाड़ने वालों के खिलाफ तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। जो निर्माण आज से 20-25 साल पहले हो चुके हैं, उन पर हेरिटेज का लुक खराब नहीं हो रहा है। 19 कॉम्प्लेक्स पर हेरिटेज के छेड़छाड़ का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। मुख्य मार्गों या बाजारों के आसपास होने वाले निर्माण से जयपुर शहर का हेरिटेज लुक खराब होता है, लेकिन जयपुर नगर निगम हेरिटेज के अधिकारियों द्वारा हेरिटेज की आड़ लेकर कॉम्प्लेक्स को सीज किया जा रहा है, जो कि अनुचित है। हेरिटेज का लुक तो खराब होने पे मैं ये बोलूँगा कि जो चीज़ें हेरिटेज के अंदर आ रही है और जिनके कारण हेरिटेज का लुक ख़राब हो रहा है, तो वो कंस्ट्रक्शन तो इलीगल है, तो उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। बट जो निर्माण आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले, 20 साल पहले हो गए हैं, तो उन पे हेरिटेज का कोई असर नहीं है। जो चीज़ें आपके हेरिटेज के अंदर गलियों के 3 गली अंदर, 4 गली अंदर आती है, तो वो आपके हेरिटेज के अंदर नहीं आती है। जैसे कि आज हमारा एक केस चल रहा है इसके अंदर 19 कॉम्प्लेक्सेस का। इसके अंदर जो लिस्ट निकली है, जो हेरिटेज की लिस्ट निकली है, हमारे 19 में से 18 कॉम्प्लेक्स तो उस लिस्ट के अंदर आते ही नहीं है। तो हम पे जो हेरिटेज का जो इन्होंने लगाया है कि हेरिटेज ख़राब होने का है, तो वो हमारा उस चीज़ के अंदर आता ही नहीं है। तो हम पे हेरिटेज को ख़राब करने का वो चीज़ प्रश्न उठता ही नहीं है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर के भवन निर्माण समिति के चेयरमैन जितेंद्र श्रीमाली ने बताया कि हेरिटेज और ग्रेटर दोनों के बिल्डिंग बायलॉज एक जैसे हैं। राज्य सरकार को हेरिटेज के हिसाब से बिल्डिंग बायलॉज में बदलाव करने चाहिए। जब कोई बिल्डिंग का निर्माण होता है, तो निगम के अधिकारी क्या करते हैं? अवैध निर्माणों को बढ़ावा देने वाले अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। चार दीवारी इलाके में बिल्डिंग बायलॉज पूर्ण रूप से लागू नहीं हो सकते हैं। नए निर्माणों को जयपुर के हेरिटेज को ध्यान में रखकर ही स्वीकृति दी जानी चाहिए। जयपुर शहर अपनी विरासत और हेरिटेज के लिए प्रसिद्ध है, और जहाँ तक परकोटे देखा है, परकोटा भी प्रसिद्ध है। देखा जा रहा है जयपुर शहर के अंदर बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार हम जयपुर नगर निगम ग्रेटर के जो चेयरमैन हैं जितेंद्र श्रीमाली से बात करेंगे। बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार जयपुर शहर का देखा जा रहा है स्वरूप थोड़ा बिगड़ता नजर आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, बिगड़ता इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि पिछले कुछ समय से जयपुर शहर के अंदर अवैध निर्माणों की भरमार हुई है, और नगर निगम के अधिकारियों की स्थिति यह है कि वो
पैसा लेकर के या किसी भी प्रकार से दबाव में आकर के उस बिल्डिंग को बनने देते हैं, और बनने के बाद में जब वो उस पर पैसा खर्च हो जाता है तब कहीं जाकर के उसके ऊपर कार्रवाई करने की तलवार लटका देते हैं। तो ये एक आम लोगों के सामने, आम जनता के ऊपर बड़ी विडंबना है कि मैं कह रहा हूं कि अभी जैसे वर्तमान में 19 बिल्डिंगों का भी वर्तमान में बड़ा जयपुर शहर में चल रहा है, ये भी इस बात से जुड़ा हुआ है। मैं ये कह रहा हूं कि जब अधिकारी हैं उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए जो कि इन अवैध निर्माणों को बढ़ावा देते हैं। जयपुर नगर निगम और ग्रेटर दोनों एक होने वाले हैं, नियमों के अनुसार क्या प्रावधान है? देखिए, नियमों के अनुसार तो सीधा सा प्रावधान यह है कि जयपुर शहर हो चाहे जयपुर ग्रेटर बाहर के कॉलोनियां हो, सबके लिए समान रूप से कानून है। परंतु शहर के अंदर एक थोड़ा सा यह है कि नीचे दुकान ऊपर मकान, जैसे शहर के बाहर हम जाते हैं तो कॉमर्शियल एरिया अलग होता है, रेजिडेंशियल एरिया अलग होता है। वहां पर रेजिडेंशियल एरिया होता है, वहां पर हम निर्माण नहीं कर सकते, वे कॉमर्शियल काम नहीं कर सकते। परंतु जयपुर की जो 4 दीवारी है वहां पर ऐसा नहीं है। वहां पर नीचे दुकान ऊपर मकान का प्रोविजन सरकार का पहले से चल रहा है कि हम ऊपर रहकर रेजिडेंस रख सकते हैं और ऊपर निर्माण भी चलता है, और ऊपर रह करके भी जो रेजिडेंस है वहां भी हम छोटा मोटा घरेलू जो कारोबार है वो हम कर सकते हैं। ये पुरानी विरासत चल रही है, परंतु शहर से बाहर जो है वो इस प्रकार से नहीं कर सकते। परंतु उसके बावजूद मैं ये बात कहूंगा कि 4 दीवारी की जो बिल्डिंगें बनी हुई है या नई बिल्डिंग बन रही है, वहां पर पूरी तरह से बायलॉज का निर्माण, बायलॉज का पालन नहीं किया जा सकता। इसलिए सरकार को चाहिए कि पुराने स्वरूप को बनाए रखने के लिए, पुराने वैभव को मेरी खुद की बिल्डिंग चौड़े रास्ते के अंदर है, परंतु मैं उसको निर्माण नहीं नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर मैं नक्शे पास कराने के लिए जाऊंगा तो मेरे को बायलॉज के हिसाब से जगह छोड़नी पड़ेगी। वो जगह छोड़ते हैं तो फिर बिल्डिंग बनने में बड़ी दिक्कत आती है। तो ये सब बहुत विसंगतियां हैं, विडंबना है, जिसको परिवर्तन करना पड़ेगा। बिल्कुल, जितेंद्र शिमाले ने ये कहा कि वास्तव में जयपुर के स्वरूप, हेरिटेज हो, परकोटा को बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं जो नियम कायदे हैं, वो कानून हैं, उसमें कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। वीडियो जर्नलिस्ट आलम के साथ लीलाधर कुमार, समाचार प्लस जयपुर।